डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लोहाघाट में यूकेडी ने भरी हुंकार, भाजपा सरकार पर सीधा प्रहार, सरकार पर दूरस्थ क्षेत्रों की अनदेखी का लगाया आरोप। अल्मोड़ा में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन, सरकार पहुंची जनता के द्वार, प्रशासन का त्वरित एक्शन, शिकायतों का किया गया निस्तारण। शिविर की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने की। चंपावत में 80 वर्षीय भागीरथी देवी ने उजड़े जंगलों को बना दिया हरा भरा वन, वन तपस्विनी बनी प्रेरणा, डीएम ने किया सम्मानित। दिनेशपुर में हरिचांद गुरुचांद धाम मंदिर में 3 दिवसीय मथुआ महामेला का आयोजन, उमड़ा आस्था का जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने कामना सागर में लगाई आस्था की डुबकी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। लदिया घाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध मां शीला देवी मंदिर मचियाण में उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी की लोहाघाट विधानसभा कार्यकारिणी के सानिध्य में आयोजित सभा में भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार राजनीतिक माहौल देखने को मिला। क्षेत्र के दर्जनों कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की भारी मौजूदगी ने कार्यक्रम को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया। सभा में विधानसभा अध्यक्ष दरवान सिंह रजवार, जिला महामंत्री रमेश सिंह बिष्ट, पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष स्वरूप सिंह, प्रभारी पार्टी महेश डिक्टिया और वरिष्ठ नेता राजेंद्र पुनेठा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने मंच से भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार लगातार दूरस्थ क्षेत्रों की अनदेखी कर रही है, जिससे आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझने पर मजबूर है। वरिष्ठ नेता राजेंद्र पुनेठा ने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार दूर दराज के इलाकों में विकास के दावे तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात बेहद खराब हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार न तो दूरस्थ क्षेत्रों में कॉलेज खोल पाई है, न स्वास्थ्य सेवाओं में कोई सुधार हुआ है और न ही सड़क व पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बेहतर हो सकी है। सभा के दौरान कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को उठाते हुए दूरस्थ इलाकों में महाविद्यालय की स्थापना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क निर्माण और पेयजल की समुचित व्यवस्था की मांगों को जोरदार ढंग से रखा। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि इन मूलभूत जरूरतों की अनदेखी जारी रही तो यूकेडी जन आंदोलन तेज करेगा। कार्यक्रम के दौरान संगठन को मजबूती भी मिली जब 2 दर्जन से अधिक लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण की। इससे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलने के संकेत मिले। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने संगठन को और मजबूत करने तथा जन समस्याओं को लेकर संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया। उत्तराखंड सरकार की जन कल्याणकारी पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत अल्मोड़ा के हवालबाग विकासखंड में एक भव्य बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। शीतलखेत में रामलीला मैदान में लगे इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठाया। न्याय पंचायत सल्ला रौतेला में आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने स्वयं की। उन्होंने लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही समाधान की दिशा में कदम उठाए। शिविर में कुल 54 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 43 का तत्काल निस्तारण कर दिया गया। इस मेगा शिविर के जरिए 739 लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। साथ ही 379 आवेदन मौके पर ही भरवाए गए, जिससे आम जनता को राहत मिली और सरकारी प्रक्रियाएं सरल बनी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवक का पहला कर्तव्य जनता की सेवा करना है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही असली जिम्मेदारी है। मंत्री ने सख्त लिहाजे में चेतावनी दी कि यदि किसी शिकायत के निस्तारण में लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दोबारा वही शिकायत आने पर जवाबदेही तय होगी। शिविर के दौरान सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहितकारी योजनाओं से जुड़ी प्रचार सामग्री का वितरण भी किया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर उनका लाभ उठा सकें।
जनपद बागेश्वर मार्च का महीना लगभग आधा खत्म हो चुका है, जहां जिले में बिजली विभाग बिजली बिलों का बकाया वसूलने में व्यस्त है। वहीं विद्युत विभाग के बकायेदारों में सबसे अधिक बकाया बिल सरकारी विभागों का है, जो कि धीरे धीरे ट्रेजरी के माध्यम से जमा हो रहा है। बिजली विभाग के सहायक अभियंता राजस्व पूजा पंत ने जानकारी दी कि बागेश्वर जिले में सरकारी और गैर सरकारी मिलाकर लगभग 15 करोड़ रुपए की बकायेदारी वर्तमान पर बनी हुई है, जिसमें अब तक 2,35,00,000 की वसूली हो चुकी है। सर्वाधिक शिक्षा विभाग का 5 लाख से अधिक और स्वास्थ्य विभाग का 6 लाख से अधिक बिल बकाया है। वहीं शिक्षा विभाग, जिला चिकित्सालय, लोक निर्माण विभाग, BSNL सिंचाई विभाग भी अधिक बकायेदारों में है। वहीं विद्युत विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं को माइक द्वारा अलर्ट किया जा रहा है। अगर समय पर बिलों भुगतान नहीं होता है, बिजली बकायेदारों के विद्युत संयोजन कटने की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वो हर वित्तीय वर्ष में ही मुख्यालय के द्वारा एक टारगेट दिया जाता है। तो इस महीने का जो हमारा टारगेट है वो करीब 15 करोड़ है, जिसके सापेक्ष हमारा 2,35,00,000 रुपए आज दिनांक तक आ चुका है। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी कि जो भी हमारे बड़े बकायेदार हैं उन सभी पर या तो वसूली या फिर उनके कनेक्शन काटने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। जनवरी से ही ये अभियान शुरू कर दिया गया था। इसके साथ ही जो हमारे विभाग की गाड़ी है वो भी लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, जिससे कि कंज्यूमर्स को अवेयर किया जा सके कि वो अपना जो भी उनका बिजली का बिल बकाया है उसे टाइम से पे करें। साथ ही जो हमारा बिल काउंटर है वो भी 5 बजे तक खोला जा रहा है और छुट्टी वाले दिन भी उसको खोला जा रहा है, जिससे कि कंज्यूमर्स को सुविधा रहे कि वो अपना पेमेंट टाइम से कर सके। देश भर में घरेलू गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। जगह जगह गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो वहीं अब जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी गैस की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इंडियन गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े लोग सिर्फ गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, मगर गैस सिलेंडर की गाड़ी आने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह 5 बजे से लोग लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जब गैस सिलेंडर खत्म हो जाते हैं तो लोग मायूस होकर घर की ओर वापस लौट जाते हैं और अगले दिन का इंतजार करते हैं। वहीं लाइन में लगी एक महिला ने बताया कि वो कल भी आकर लाइन में लगी थी, लेकिन कल भी उसे गैस सिलेंडर नहीं मिल पाया और खाना भी नहीं बना और आज भी सुबह 6 बजे से आकर लाइन में लगी हुई हैं। पहले एक लाइन लगी हुई थी और अब 2 लाइन लग गई हैं। जनता गैस के लिए बहुत परेशान है। रोज गैस सिलेंडर की गाड़ी आ रही है और जनता को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सर क्या कहते हैं, 2 विंडो हमारी बुकिंग काउंटर में लगी हुई है और क्या कहते हैं गैस की सप्लाई पर हर दिन एक लोड हमको प्राप्त हो जा रहा है। आज थोड़ा डिले है, लेकिन आश्वासन दिया जा रहा है प्लांट से और हमारे सेल्स अफसर द्वारा कि अभी थोड़ी देर में हम लोड निकाल देंगे। भैया मैं कल भी आई थी, कल 7 बजे आई थी तो मेरा नंबर 35वां था, तो कल भी नहीं गैस नहीं मिली। कल भी भैया घर खाना नहीं बना है और आज मैं सुबह 6 बजे से आई हूँ। तो पहले जनता ने एक लाइन कराई, फिर एक आए, उन्होंने 2 लाइनें करा दी। मैं थोड़ा अंदर पूछने के चली गई। भैया जनता जो सुना गैस के लिए बहुत परेशान है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो गैस रोज आ रही है कि जनता के घर भी नहीं आ रही, जनता परेशान है, कोई भर भर के ठेली जहाँ का आ रही हैं। बाराकोट विकासखंड सभागार में आयोजित तहसील दिवस इस बार पूरी तरह समाधान केंद्रित नजर आया। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में 50 से अधिक शिकायतों पर न सिर्फ सुनवाई हुई, बल्कि कई मामलों में मौके पर ही उनका त्वरित कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई। जिलाधिकारी ने एक एक फरियादी की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ किया जाए। सबसे संवेदनशील मामला बाराकोट निवासी आनंद कुमार का रहा, जिनकी दिव्यांग प्रमाण पत्र संबंधी समस्या पर डीएम ने तुरंत पहल करते हुए चिकित्सा व समाज कल्याण विभाग की टीम को वाहन के माध्यम से उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट भेजकर प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू कराई। इस मानवीय पहल की मौके पर खूब सराहना हुई। वहीं ग्राम तड़ाग के होशियार सिंह बोरा द्वारा पेयजल समस्या उठाए जाने पर जिलाधिकारी ने जल निगम को 2 माह के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करने की नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शांति देवी की बीपीएल संबंधी समस्या पर खाद्य आपूर्ति विभाग और बीडीओ बाराकोट को जांच के निर्देश दिए गए, जबकि गुमौद के ग्राम प्रधान भुवन सिंह की मांग पर जल संस्थान को तत्काल हैंडपंप लगाने के आदेश दिए गए।
काकड़ निवासी ईश्वरी देवी को गैस कनेक्शन दिलाने, श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए बाराकोट में मासिक कैंप लगाने और जन्म प्रमाण पत्र जैसे मामलों में भी मौके पर निर्देश जारी कर प्रशासन ने अपनी सक्रियता दिखाई। अन्य कई शिकायतों को लेकर सोलर लाइट, नाली निर्माण, राशन कार्ड और क्षेत्रीय समस्याओं पर भी जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि तहसील दिवस का उद्देश्य सिर्फ सुनवाई नहीं बल्कि आमजन की समस्याओं का तत्काल समाधान है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। रुड़की में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर धमकी भरा वीडियो डालकर दहशत फैलाने वाला युवक अब सलाखों के पीछे है। खुद को अकेला शेर बताने वाला आरोपी गिरफ्तारी के बाद पूरी तरह बदल गया है और पुलिस के सामने माफी मांगता नजर आया। मामला पिरान कलियर थाना क्षेत्र के मेहवड़ कला गाँव का है, जहाँ फरमान नाम के युवक ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें वो हिंदू परिवारों के घर में घुसकर मारने और गला काटने की धमकी देता दिखाई दे रहा था। वीडियो में आरोपी ने न सिर्फ भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि खुद को अकेला शेर बताते हुए माहौल को और ज़्यादा तनावपूर्ण बनाने की कोशिश की। वीडियो वायरल होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों में डर और गुस्से का माहौल बनने लगा, लेकिन हालात बिगड़ने से पहले ही पुलिस हरकत में आ गई। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान की और उसकी तलाश शुरू कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद फरमान फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद फरमान का अंदाज पूरी तरह बदल गया। जो युवक खुद को अकेला शेर बता रहा था, वही अब पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। उसने अपनी गलती स्वीकार की और दोबारा ऐसी हरकत न करने की बात कही। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। देखिए, सोशल मीडिया एक खतरनाक प्लेटफॉर्म है। अगर उसको कोई इस्तेमाल करना नहीं जानता है तो कई बार वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। हमने कई बार चैनलों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से आम जन को आगाह किया कि अगर कोई भी ऐसा घटनाक्रम, कोई भी ऐसा कथन, कोई फॉरवर्डिंग, कोई पोस्ट किसी भी व्यक्ति की तरफ से डाली जाती है जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े, लोगों के बीच में अनरेस्ट क्रिएट हो, तो इन चीज़ों पे पुलिस इमीडिएट कार्रवाई करती है। जो कलियर का मामला था उसमें कोई व्यक्ति किसी वर्ग विशेष को लेकर के एक गलत टिप्पणी कर रहे थे और मैं फिर आगाह करूंगा कि पुलिस की एक टीम प्रॉपर्ली सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करती है। कोई भी ऐसा कृत्य करता है, कहते हैं कि यदि इरादे मजबूत हों और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो अभाव भी सफलता की राह नहीं रोक पाते। चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र के रेगडू स्थित छंदा गांव की एक छोटी बेटी ने इस कहावत को साकार कर दिखाया है। बड़ी बहन के त्याग, गुरु के मार्गदर्शन और पूरे परिवार की मेहनत ने आज इस परिवार की तस्वीर ही बदल दी है। नरेश सिंह और हेमा देवी की बड़ी पुत्री निशा ने कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली थी। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण उसने अपने सपनों से पहले परिवार को प्राथमिकता दी। आर्थिक तंगी और सीमित संसाधनों के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी और लगातार संघर्ष करती रही। इसी दौरान उसकी मुलाकात रायकोट महर निवासी महेंद्र महर के माध्यम से युवा मार्गदर्शक संजय देव से हुई। ये मुलाकात निशा के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। संजय देव ने बिना किसी शुल्क के निशा को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई और हर कदम पर उसका मार्गदर्शन किया। निशा की मेहनत रंग लाई और उसने यूकेएसएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर वन आरक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड पद पर चयन हासिल कर लिया। ये उपलब्धि केवल निशा की नहीं बल्कि पूरे परिवार के संघर्ष की जीत बन गई। निशा की सफलता से प्रेरित होकर उसके भाइयों ने भी मेहनत की राह पकड़ी। परिणाम स्वरूप भाई अंकित का चयन कनिष्ठ सहायक पद पर हुआ, जबकि करण ने उत्तराखंड पुलिस में आरक्षी बनकर परिवार का नाम रोशन किया। वहीं सबसे छोटी बहन नीतू भी उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटी हुई है। निशा और उसके भाई बहन अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ संजय देव को देते हैं। उनका कहना है कि माता पिता ने जीवन दिया, जबकि सही दिशा दिखाने का कार्य संजय देव ने किया। वहीं संजय देव इस सफलता को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि न मानते हुए इसे ईश्वर की प्रेरणा बताते हैं। उनका कहना है कि जरूरतमंद और प्रतिभाशाली युवाओं को निःशुल्क मार्गदर्शन देना ही उनका उद्देश्य है। उन्होंने मेहनती और परिश्रम करने वाले सैकड़ों युवाओं को उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयार किया है, जिससे अनेक युवाओं का भविष्य संवर रहा है। निशा और उसके परिवार की ये कहानी महिला सशक्तिकरण,
पारिवारिक मूल्यों और शिक्षा की ताकत का सशक्त उदाहरण है, जो ये संदेश देती है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मजबूत हौसलों के आगे वो छोटा पड़ जाता है ना। इसने भी बहुत मेहनत करी है ना, और इस बार उत्तराखंड पुलिस का जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया और ज्वाइनिंग लेटर इनको मिल चुका है ना, ये उत्तराखंड नागरिक पुलिस में भर्ती हो चुके हैं, तो ये भी अपनी जगह पर सेटल हैं। अब उसके बाद जो तीसरी बहन है ना, वो अभी सेटल नहीं हुई है, उसका किसी उस पर नहीं आया है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बहुत जल्दी रिजल्ट देने वाली है, क्योंकि मेरे क्लास की जो सबसे बेहतरीन लड़कियां हैं जो परफॉर्मेंस कर रही हैं, उनमें से एक है वो। डोट्याल गांव निवासी 40 वर्षीय नंदन सिंह की सतेश्वरी मंदिर क्षेत्र में नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नंदन सिंह पूजा अर्चना के लिए सतेश्वर टेम्पल आए थे। जानकारी के अनुसार पूजा करने के बाद वो नदी में स्नान करने उतर गए। इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वो गहरे पानी में डूबने लगे। मंदिर परिसर में मौजूद लोगों ने उन्हें डूबता देखा तो तुरंत शोर मचाया और बचाने के लिए दौड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नंदन सिंह बहाव के बीच पत्थरों में फंस गए थे। स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास कर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। चंपावत जनपद के दूरस्थ ग्राम मानर मल्ला खेती खान में से एक ऐसी प्रेरक कहानी सामने आई है जिसने साबित कर दिया कि बदलाव के लिए उम्र नहीं बल्कि जज्बा मायने रखता है। 80 वर्षीय भागीरथी देवी ने अपने अटूट संकल्प और वर्षों की कठिन साधना से उजड़ चुके मानर के जंगल को फिर से जीवंत कर दिया। कभी अवैध कटान और अपेक्षा के कारण सूना पड़ चुका ये वन क्षेत्र आज फिर से हरियाली से आच्छादित है और इस परिवर्तन के पीछे एक महिला का अथक संघर्ष है। बिना किसी सरकारी सहायता के भागीरथी देवी ने अकेले ही पौधारोपण का बीड़ा उठाया और इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वर्षों तक लगातार मेहनत करते हुए उन्होंने हजारों पौधे रोपे और उनकी देखरेख की। रोज जंगल जाकर पौधों को पानी देना, उनकी सुरक्षा करना, जानवरों से बचाना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। उनका ये समर्पण किसी तपस्या से कम नहीं है। कड़ी सर्दी, तेज धूप और बरसात, हर मौसम में उन्होंने अपने संकल्प को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका जोश युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है। आज उसी मेहनत का परिणाम है कि मानर का उजड़ा जंगल फिर से घने वन में बदल चुका है, जहां पेड़ पौधों के साथ पक्षियों और वन्य जीवों की चहल पहल भी लौट आई है। उनके इस अद्वितीय योगदान को सम्मानित करते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और उनके कार्यों की सराहना की। डीएम ने कहा कि भागीरथी देवी ने यह साबित किया है कि एक व्यक्ति भी अपने प्रयासों से बड़ा बदलाव ला सकता है। उनका कार्य न केवल पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि समाज में जागरूकता और जन भागीदारी की मिसाल भी है। उन्होंने बताया कि इन वृक्षों से आने वाले समय में पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा, जल स्रोतों को संजीवनी मिलेगी, भू रक्षण रुकेगा और क्षेत्र को स्वच्छ वायु प्राप्त होगी। जिलाधिकारी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे भागीरथी देवी से प्रेरणा लेकर वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाएं और प्रकृति संरक्षण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। इस अवसर पर विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी एवं स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। इन्होंने अपने प्रयासों से एक पूरा जंगल इन्होंने वहाँ पे खड़ा किया है। मानर मल्ला। तो आपने अपने प्रयासों से ही एक पूरा जंगल खड़ा किया और जैसा आप बता रही थी कि पहले एक बूंद पानी नहीं था, उनके प्रयासों से वहाँ पे जो पानी है उसकी धारा भी है और आपने वहाँ बहुत सारे काम किए हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में इसलिए लाना चाहता था कि इनके संघर्ष और ये आप सभी के लिए प्रेरणा है। हम लोग अपने सरकारी दायित्व में काम करते हैं, बट इनके लिए ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था। आपने अभी देखा है, उन्होंने कहा कि अनपढ़ नहीं है, बट लेकिन जो उधम सिंह नगर के दिनेशपुर स्थित हरिचांद गुरुचांद धाम मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय मथुआ महामेले के दौरान आज महावारुणी के पावन अवसर पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में स्थित कामना सागर में आस्था की डुबकी लगाई और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना की। दिनेशपुर के हरिचांद गुरुचांद धाम मंदिर में 3 दिवसीय मथुआ महामेला श्रद्धा और भक्ति के माहौल में आयोजित किया गया।
महावारुणी के पावन अवसर पर सुबह सबसे पहले मंदिर परिसर से भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी मंदिर परिसर से दिनेशपुर क्षेत्र का परिक्रमा करते हुए पुनः मंदिर परिसर में समाप्त की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, मातृशक्ति और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन के साथ निकली प्रभात फेरी ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में बने कामना सागर यानी कि कृत्रिम तालाब में आस्था की डुबकी लगाई। मंदिर की मान्यता है कि महावारुणी के अवसर पर कामना सागर में स्नान करने से, सच्चे मन से स्नान करने पर मांगने से भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। इतना ही नहीं, लोगों का विश्वास है कि यहाँ स्नान करने से जटिल बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मेले के दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। बहुत पवित्र स्नान, लाखों श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ इस स्नान के लिए पहुंचे हैं। हम लोग जो है ना आगरा से आए हैं, हर साल आते हैं। हमारी जो आस्था है वो तो पीढ़ी में है, मेन जो आस्था है। महावारुणी स्नान जैसा आप देख पा रहे हैं कि लाखों भक्त प्रतिवर्ष अपनी श्रद्धा को देखते हुए यहाँ पर आते हैं। दिनेशपुर में रहते हैं और हर बार यहीं पे मेला लगता है बहुत बड़ा, और यहाँ पे डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं सब लोग, बहुत दूर से लोग आते हैं। देखिए, श्री गुरुचंद हरिचंद एक बहुत सृष्टि के भगवान थे। उनके यहाँ मोदी जी क्या, वहाँ तो बड़े बड़े राष्ट्रपति भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने देखा है गोपाल बाबा जी थे, उनके ऊपर अपार कृपा थी। पिछले साल जिसने मन्नत किया, लाखों लोग मन्नत किया, सबका मन्नत ठाकुर जी ने पूरा किया। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।